इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। जिसने, एक जुमला आ गया है, आप जरा सुभान अल्लाह कहते हैं। बिल्कुल तुसी खुल के कह दो, अगर जुमला छोटा होवे, जुमले विच लुत्फ ना होवे, तो मैं सुभान अल्लाह तुहाडे वापस कर देंगा। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ते जे अज तो पहले किसे सुनिया भी होवे ते तां भी अल्लाह शेखी नहीं मार रहा, तकब्बुर से नहीं कह रहा, नाज से कहने लगा हूं। हाँ, तकब्बुर नहीं है, नाज है। सुभान अल्लाह नहीं आई। आप कहेंगे जी क्या कहने लगे हैं, पहली वही की आयत तो हमें वैसे ही आती हैं, सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, क्या ऐसी बात आ गई जो हमने सुनी भी नहीं, इतनी बड़ी बात आप कर रहे हैं, बड़े लुत्फ वाली, मोहब्बत वाली, ऐसी कौन सी बात है जी इसमें? ये ज़रा गौर कीजिए। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये जो खलक है, अल्लज़ी खलक, ये किसी एक इंसान के बनने की बात हो रही है या सब के बनने की बात हो रही है? अल्लाजी एक, खलाका एक। खोलता हूं बात को, अब जरा चले तो सही थोड़ा। अल्लाजी अरबी में एक के लिए आता है, और ये किसका जिक्र हो रहा है? अल्लाह का। एक करा, तवज्जो भाई, एक करा हुजूर का जिक्र, और सर उठा के कहो यार सुभान अल्लाह। इकरा हुजूर का जिक्र, हुजूर से कहा ना पढ़िए, इकरा हुजूर का जिक्र। बिस्मी नाम का जिक्र, रब्बिक अल्लाह के नाम, रब का जिक्र, अल्लाजी अल्लाह का जिक्र, खाला का मोहम्मद का जिक्र। अभी और सादा करता हूं, अभी इस बात को और सादा बताता हूं आपको। अल्लाह ने सारी मखलूक को बनाया है, यहां सिर्फ एक के बनाने का जिक्र किया। यह क्या बात हुई? अल्लाह ने यह क्यों नहीं फरमाया सोनिया पढ़िए रब के नाम से जिसने सारी मखलूक को बनाया? यह आवाज किसकी आ रही? ये बंद नहीं हो सकती? अच्छा जी, अच्छा अच्छा, बैठे जी, बैठो बैठो बैठो। हुण बैठण दा टाइम है, गल बड़ी गा चली गई। हुण इत्थों कित्थों उठना? हुण हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने सारी मखलूक को बनाया ना जी। थोड़ा जल्दी पहुंचो जी। अल्लाह ने तो सारी मखलूक को बनाया कि दसो ना यार, बोलो तो सही। अल्लाह ने सारी मखलूक को बनाया। मखलूक में, सारी मखलूक में सबसे बेहतर मखलूक कौन सी है? इंसान। ठीक है जी। मखलूक में, सारी मखलूक में सबसे बेहतर मखलूक कौन सी है? इंसान। ऐसे ही है जी। अच्छा, सवाल मेरा यह है आपसे कि अल्लाह ताला महबूब से फरमा रहा है कि आप उस रब का नाम लें, उस रब के नाम से पढ़ें जिसने पैदा किया। भी पैदा तो सबको किया है, यहां सिर्फ एक की बात हो रही है, यहां सिर्फ एक के पैदा होने की बात हो रही है। तो राज क्या है? ये जी वो जुमला है जिसका मैंने आपसे कहा है, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने फरमाया मैंने पैदा सबको किया है, मोहम्मद जैसा पैदा किसी को नहीं किया है। इसलिए रब ने फरमाया सोनिया उस रब के नाम से पढ़े जिसने आप जैसा पैदा ही कोई नहीं किया।
इसलिए सिर्फ हुजूर का जिक्र हुआ। अल्लाह जी खालक, जिसने एक को पैदा किया, जिसने एक को पैदा किया। खालक एक के लिए आता है, अल्लाह जी एक के लिए है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। इस पर दूसरा मोती सुनिए। रब ने फरमाया, महबूब अपने उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको एक बनाया। उस एक ने आपको ऐसा एक बनाया है कि आप जैसा कोई भी एक नहीं है। आप जैसा कोई भी एक भी नहीं है। आप जैसा कोई भी एक नहीं है। वो आप ऊंची कहें, आप जैसा कोई भी एक नहीं है। क़यामत के दिन रब ने सबको नहीं दिखाना। माशाल्लाह, अल्लाह ने क़यामत के दिन सबको दिखाना है। अल्लाह फरमाता है, मैंने क़यामत सबको दिखाने के लिए नहीं लगानी, मैंने क़यामत महबूब को दिखाने के लिए लगानी है। हाय 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 आसा अय्यब आसा का रब्बू का मकाम महमूदा। मकाम महमूद पर हर एक को दिखाना है। या अल्लाह, इतने तेरे प्यारे नबी, इतने तेरे रसूल, इतने तेरी शाना वाले और भी बड़े हैं, तो दिखाना सिर्फ एक को है। ये क्या बात है? लो जी, अल्लाह अकबर कबीरा। जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। रब ने फरमाया, मैंने उस महबूब को दिखाना है, मैंने दिखाना ही उस महबूब को है जिसको सब देखना चाहते हैं, जिसको सब देखें और जिसको रब देखना चाहता है, रब ने उसी महबूब को दिखाना है। अल्लाह जी खालक, उसने एक को पैदा किया। किसको? हुजूर को। हुजूर को पैदा फरमाया। और किस शान से पैदा फरमाया कि इस शान से किसी को पैदा नहीं फरमाया। वो हजरत हसन ने भी क्या खूब कहा था हुजूर की बारगाह में। अच्छा, हम आज नात सुनकर, हुजूर की तारीफ सुनकर झूम जाते हैं। हमारे अंदर एक जज्बा मोहब्बत जो है वो उजागर होता है और हम कैफियत में चले जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आप जरा गौर तो करें, जब खुद हुजूर सामने बैठे, उस वक्त हुजूर की नात पढ़ी गई, महफिल का मंजर क्या होगा। और आज हम ये कहते हैं, आशिक तो लाजमी कहते हैं, काश कि कभी ऐसा होता कि हम हुजूर की तारीफ हुजूर के सामने करते, हम हुजूर की शान हुजूर के सामने बैठ के सुनते। ये आशिक तमन्ना करते हैं। रब ने फरमाया, मैं आशिकों की तमन्ना को जरूर पूरा करता हूं। क़यामत के दिन यही काम करना है। आशिकों आ जाओ, आशिकों आ जाओ, सोना सामने बैठा है, सोने को देख भी लो, सोने की तारीफ भी कर लो। वहां फिर सारे आएंगे, वहां अंबिया भी आएंगे, वहां सिद्दीकीन भी आएंगे, वहां शुहदा भी आएंगे, वहां सालिहीन भी आएंगे, वहां औलिया भी आएंगे, वहां सारे ही आएंगे, वहां रब भी आएगा। खलकल इंसान मिन अलक, इंसान को खून के लोथड़े से बनाया। ये आयत का इशारा अम्मा जी सैयदा आमना पाक की तरफ है। हुजूर के अब्बा जान की तरफ है। इकरा व रब्बुकल अकरम, अपने रब के नाम से पढ़िए। ओए, अपने रब का नाम पढ़ा करो जो सबसे करीम है। तुसी लुत्फ पता नहीं लिया कि नहीं लिया? इत्थे ते लुत्फ नूं भी लुत्फ आ गया है। इकरा व रब्बुकल अकरम,
वो अपने रब का नाम पढ़ा करो, अपने रब का जिक्र किया करो। क्यों किया करें जी? क्यों जिक्र करें? क्यों जिक्र करें? जवाब है अकरम, उस रब का जिक्र करो जो सबसे बड़ा करीम है, जो सबसे बड़ा करीम है। अब यहां पे भी यह जिक्र किससे हो रहा है? तवज्जो, किससे हो रहा है? हुजूर से। ये भी फिर समझे, पहली वही सुना रहा हूं, इकरा व रब्बुकल अकरम। अच्छा, ये इकरा तो पहले भी आ गया, पहले भी जिक्र नहीं हुआ, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ये दोबारा क्या है? दो दफा पढ़ने का जिक्र क्यों है? दो दफा पढ़ने का जिक्र क्यों है? तो जवाब सुनिए, पहली दफा पढ़ने का जिक्र शरीयत है। पहली दफा जो पढ़ाया ये जाहिर है, दूसरी दफा जो पढ़ाया है ये बातन है। अच्छा जी, अल्लाह करीम है, सारे का वो अल्लाह करीम है, मनने हैं ना आप जी? करीम किसको कहते हैं पता है? अगर आपसे कोई पूछे जी अल्लाह करीम है, आप मानते हो, तो करीम कहते किसको हैं? करीम कहते किसको हैं? इसको अगर एक लफ्ज में हम समझना चाहें तो जी कैसे समझें? करीम किस जात को कहते हैं? याद रखें, करीम उस जात को कहते हैं जो मांगने पर अता करे, जो मांगने पर अता करे और ना देने पर अपनी शायाने शान हया फरमाए। करीम उस जात को कहते हैं जिससे मांगा थोड़ा जाए, अता ज्यादा कर दी जाए। अच्छा, अल्लाह करीम है, मानते हैं ना? अच्छा, करीम से ऊपर है अकरम। अब यहां लाना था आपको, यहां करीम नहीं कहा रब ने, क्या कहा? अकरम। करीम नहीं कहा, करम वाला नहीं कहा, क्या कहा? अकरम जी, अकरम। सारी कायनात के लिए, सब के लिए, सब के लिए रब करीम है, महबूब के लिए सबसे बड़ा करीम है। अकरम हुजूर के लिए है, हुजूर से बात हो रही है भाई, हुजूर से बात है ना जी। अल्लाजी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम से लिखना सिखाया। अल्लमल इंसान मालम यालम, इंसान को सिखाया जो वो ना जानता था। जो वो, ये जरा समझे बात, जो वो, जिसको वो नहीं जानता था वो क्या किया? सिखा दिया। जिसको वो नहीं जानता था वो सिखा दिया। क्या नहीं जानता था जो इंसान को सिखा दिया? और फिर यहां किस इंसान की बात हो रही है? यहां पे भी लफ्ज इंसान है, इंसान है, अन्नास नहीं है। अन्नास जमा है, अन्नास जो होता है ना कुरान में, अन्नास वो जमा के लिए है, और इंसान किसके लिए? एक के लिए बोला जाता है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बनाया था तो इंसान कहा नहीं, उनके लिए भी इंसान का लफ्ज आया। अल्लाह ने उनको सिखाया, अल्लाह ने उनको भी सिखाया कि नहीं सिखाया? जो वो नहीं जानते थे, जो वो नहीं जानते थे, अल्लाह ने पहले सिखाया। तवज्जो भाई, पहले आदम को सिखाया, फिर फरिश्तों के सामने रब लाया। पता नहीं तुम कित्थों तक पहुंचे हो। पहले रब ने सिखाया, फिर रब फरिश्तों के सामने लाया। आपको फिर जरा पहुंचना पड़ेगा। पहले रब ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए, बताए नहीं भाई, ये भी समझ लें। जी जी, बताना और होता है, सिखाना और होता है। क्या किया? सिखाया। क्या किया जी?
बताया नहीं। हम क्या करते हैं, बस यही आज का मसला और इसी पे इख्तिताम करना है। हम जो चीज बताने वाली होती है वो सिखानी शुरू कर देते हैं, जो चीज सिखाने वाली होती है वो बतानी शुरू कर देते हैं। ले जी, ये आज का पैगाम, इस पे गौर करना। और ये पहली वही का पैगाम पूरी उम्मत के नाम। सारी जिंदगी हम पहली वही सुनते रहे, मगर आज इस पर गौर कीजिए, क्योंकि गौर करवा दिया गया है, ध्यान हो गया है अल्लाह के फजल से, उसकी तौफीक से। अल्लाह ने अपना तारुफ, हुजूर का तारुफ किस अंदाज में करवाया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, पता चला, इस आयत ने बता दिया, इस आयत ने बताया कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिन्हें अल्लाह खुद सिखाता है। हाय 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 हाय। कुछ इंसान ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह खुद सिखाता है। आदम को किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया ना। अच्छा, अल्लाह ने आदम को सिखाया तो रब फरिश्तों के सामने ले आया, और जब अल्लाह ने अपने महबूब को सिखाया तो सारी कायनात के सामने ले आया। फर्क देखो। अच्छा, अब यहां यह फर्क भी देखो कि आदम को कितना सिखाया कि सारे फरिश्तों के सामने ले आया। जुमला आ गया है, अल्लाह ने आदम को कितना सिखाया। वअल्लमा आदम अलअस्माअ कुल्लहा, सारे नाम सिखा दिए। अल्लाह ने आदम को कितना सिखाया होगा कि सारे फरिश्तों के सामने रब ले आया। और अल्लाह ने मोहम्मद को कितना सिखाया होगा कि सारी कायनात के सामने ले आया। अंदाजा करो, कुछ तो ध्यान करो यार। जहां सिर्फ फरिश्ते सामने आए तो आदम को इतना सिखाया जाता है, फिर आदम को सामने लाया जाता है, आदम का तारुफ करवाया जाता है, आदम का तारुफ रब करवाता है। और किस अंदाज में रब करवाता है? रब फरमाता है आदम का इल्म ज्यादा है, आदम का इल्म ज्यादा है, इसलिए आदम को सजदा करना है। तो भाई अल्लमल इंसान मा लम यालम, फरमाया कि इंसान को कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें सीखने की जरूरत है। ये आज का पैगाम है। आज का पैगाम क्या है? कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे इंसान को बताने की नहीं। आज का खास पैगाम, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे बताने की नहीं बल्कि सिखाने की जरूरत है। अब इसका जवाब क्या है जी? क्या सिखाएं जी? क्या सिखाएं, क्या सीखें? तो इसका जवाब हदीस पाक से सुनिए। मैं अपनी बात ही नहीं करता, हम कब अपनी बात करते हैं? क्या सीखना है, क्या सिखाना है, किसको सिखाना है, कितना सिखाना है, कब सिखाना है, कैसे सिखाना है, कितना का सिखाना है। हुजूर ने फरमाया 3 चीजें हैं, 3 बातें हैं, सीख भी लो, सिखा भी लो, सारे इल्म इसके अंदर आ जाएंगे, सब कुछ ही हो जाएगा। वो 3 बातें सिखानी है जी। किसको सिखानी है? किसको सिखानी है? हुजूर ने फरमाया अद्दिबू औलादिकुम हुब्बक नबिय्यिकुम व हुब्बक अहली बैती व तिलावतुल कुरआन। ये जो हदीस सुना रहा हूं, ये हदीस सारी कायनात बैठी हो, सारे बोले, सारी कायनात बैठी हो, और कोई वहां ये कहे मुझसे कि जी ऐसी कोई बात सुना दें कि जिसके बाद बात की जरूरत ना पड़े। सारी कायनात बैठी हो
और टाइम मुख्तसर हो, और यह कहा जाए कि जी कोई ऐसी हदीस सुना दे कि बस फिर उसमें सारी बात ही हो जाए, मजीद जरूरत ना पड़े, तो वहां पर यह हदीस पेश करूंगा। इतनी बड़ी हदीस है ये, सीखने सिखाने के हवाले से सबसे बड़ी हदीस है ये। तर्जमा क्या है, हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को 3 अदब सिखा दो। अच्छा, जितने आप इस वक्त बैठे हैं ना, अगर आप, जब मैंने शुरू किया था ना खिताब, अगर आप उतने उस वक्त बैठे होते तो तकरीर मैंने यहां खत्म कर देनी थी। अब चूंकि बात ये जरूरी है पैगाम, इसलिए टाइम, इस वजह से टाइम आगे जाता है, और कोई मसला नहीं। आप वक्त पर आए तो हम वक्त पर बात को मुकम्मल कर दिया करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह अकबर। आप एक दफा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। और अल्लाह करे जितनी सोहनी बात हो रही है, अल्लाह हमें वक्त पर मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाए। अब देखें, इस वक्त आप एक दूसरे को देखें तो सही, एक दफा देखिएगा एक दूसरे को, अपने दाएं बाएं देखें। अब हुस्न महफिल का ज्यादा है या पहले जब 2 बैठे हो तो महफिल का हुस्न ज्यादा होता है? यार आप शादी करो, शादी में जो 2-4 बंदे बैठे हो तो वो सोने लगते नहीं, या पूरी महफिल बैठी हो तो सोनी लगती है। और अल्लाह के बंदो, अपनी महफिल ज्यादा बंदों को बुला के करते हो, अपनी महफिल को सजाने के लिए सैकड़ों लोगों को दावत देते हो, और रब की महफिल को सजाने के लिए भी दावत दिया करो। एक दूसरे से कहा करो यार जाना है, मस्जिद में पहुंचना है, जुमा पढ़ना है, महफिल में जाना है। महफिल का हुस्न जो है वो बंदों की तादाद से बढ़ता है। इसलिए तो हुक्म है कि जमा हो जाओ, जमा हो जाओ। जुमे को जमा इसीलिए कहते हैं, जुमे को जमा होना, ये जमा होना है। अल्लाह अकबर कबीरा। कायनात की सबसे बड़ी हदीस सीखने के हवाले से, और ये बात लिख लीजिएगा, इससे बड़ी कोई हदीस नहीं है सीखने के हवाले से। यह भी बात करो, इससे बड़ी कोई हदीस नहीं है सीखने के हवाले से, और इस उम्मत की जरूरत है इस वक्त जो बताने लगा हूं। फरमाया अपनी औलाद को 3 अदब सिखा दो। पहला अदब क्या है? हुब्बक नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखा दो। वह हुब्बक अहली बैती, हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत सिखा दो। व तिलावतुल कुरान, कुरान की तिलावत सिखा दो। अदब किसे कहते हैं? अदब पर, अदब वालों को बड़ा पता होगा कि अदब किसे कहते हैं और अदब पर कितनी बातें की गई हैं। मुझ पर जो करम हुआ वो जुमला आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। अदब की जितनी भी किताबें हैं आप उनको भी देखिएगा, आपने पढ़ी भी होंगी। एक फकीर का जुमला अदब पर सुन लें, वो मैंने, जो मुझे मिला है, मुझे किसी और से नहीं मिला, मुझे मदीने वाले से मिला है, हुजूर के इस फरमान से मिला है। अदब किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। अदब किसे कहते हैं? अदब किसे कहते हैं? अदबु औलादकुम, अदब सिखाओ। वो अदब कहते किसे हैं? आज ये जुमला समझ लें, अदब का मतलब क्या है? अदब का मतलब क्या है? अदब का मतलब मोहब्बत है। हुजूर खुद फरमा रहे, देखिए ना, अदब सिखाओ। अदब में क्या सिखाएं? अदब में क्या सिखाएं? फरमाया अदब में मोहब्बत सिखाओ। क्यों? क्यों? क्योंकि जब मोहब्बत आ जाती है अदब खुद ही आ जाता है। जब मोहब्बत आएगी अदब खुद ही आ जाएगा। इसलिए फरमाया, और यही बात मौला अली फरमाया करते थे कि अपनी औलाद को ये 3 चीजें सिखाओ। अब मेरा आपसे सवाल है, हमने बच्चों को गाड़ी चलानी तो सिखाई, मोटरसाइकिल चलाना तो सिखाया, कारोबार करना तो सिखाया, क्या आपने नबी से मोहब्बत सिखाई? अहले बैत की मोहब्बत सिखाई? कुरान की तिलावत सिखाई? भाई ये चीजें बताने वाली नहीं हैं, ये चीजें सिखाने वाली हैं। और आप ये मां बाप की हुजूर ड्यूटी लगा रहे हैं। वो अल्लाह के बंदो, आशिक तो वही होता है जो खुद कहे सोनिया हुक्म ते करो। सहाबा क्या कहा करते थे?
वो हमें तो हुक्म है तो हम वहां भी चुप करके बैठ जाते और सोचने लग जाते। सहाबा कराम खुद हुजूर की बारगाह में जाकर हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, सोनिया कोई हुक्म तो करो, मैंने अमल करना है, आप हमारे महबूब हैं, कोई हुक्म तो करें। सैकड़ों वाकयात हैं भाई। आशिक तो इस इंतजार में होता है, आशिक रसूल तो वही होता है जो इस इंतजार में रहे। अब यहां हमें तो हुक्म दे दिया गया, हुक्म दे दिया कि ये काम करो, सिखाओ। और सबसे पहले क्या सिखाना है, क्या सिखाना है जी? हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत सिखाओ यार। इब्तदा यहां से करो। तो आप मोहब्बत कैसे सिखाएंगे? जब आप खुद मोहब्बत करेंगे। इससे बगैर मोहब्बत आप सिखा नहीं सकते। मोहब्बत सिखाने के लिए आपको खुद मोहब्बत वाला बनना होगा। मुझे यह लगता है कि शायद मां बाप ने, हमने अपने बच्चों को ज्यादा मोहब्बत नहीं सिखाई, ज्यादा मोहब्बत पे जोर नहीं दिया, हमने ज्यादा नसीहत पे जोर दिया है। और ये मैं समझता हूं कि हमारे अंदर कमी है। अल्लाह हमारी इस कमी को दूर करे। हमने अपनी औलाद को ज्यादा नसीहत पे जोर दिया, ज्यादा मोहब्बत पे जोर नहीं दिया। कभी मोहब्बत पे जोर दे के देखना, कभी आपको फिर नसीहत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहब्बत सिखाएं, मोहब्बत सिखाएं और मोहब्बत से सिखाएं। हुजूर की मोहब्बत सिखाएं। कैसे सिखाएं? हुजूर के हुस्न के तज़किरे सुनाकर मोहब्बत सिखाओ। हुजूर की जिंदगी के उठने बैठने के तरीके, सारी चीजें जो हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं, मोहब्बत से ताल्लुक रखती हैं, वो सिखाएं। खुलासा कलाम ये हुआ कि कुछ चीज़ें बताने के लिए होती हैं और कुछ चीज़ें सीखने के लिए होती हैं। मोहब्बत, औलाद को मोहब्बत, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। अपनी औलाद को मोहब्बत ये सिखाने वाली चीज़ है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।